एपिसोड 26 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उस चंपू ने एटर्नल पैविलियन और मार्शल हॉल उन दोनों को टेक ओवर कर लिया था। इसके बाद हमें एटर्नल पैविलियन का 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक मर्चेंट चंपू के लोगों से भीख मांगते हुए कहता है, अरे दद्दा, मेरा छोटा सा बिजनेस है, आपने अचानक से इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन फीस बढ़ा दी, मेरे पास तो जहर खाने के भी पैसे नहीं है, तो मैं आपको कैसे इतनी फीस दे सकता हूँ। तब वह हाफ टकला उसके मुंह पर लात मारते हुए कहता है, अबे साले ये बकचोदी बंद कर और हमें जल्दी से प्रोटेक्शन फीस दे, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता चाहे तेरा छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस, हमने तुझे यहाँ रहने के लिए जगह दी और तू अब हमसे पैसों के लिए भीख मांग रहा है। अबे ओ, तुम खड़े हुए सभी लोग यहाँ के अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हो, जल्दी से ये जगह खाली कर दो वरना तुम लोगों का अंजाम भी अच्छा नहीं होगा और अब हटो मेरे रास्ते से। उन लोगों के जाने के बाद भीड़ में खड़ा एक आदमी बोलता है, अरे यार क्या गुंडागर्दी मचा रखी है इन्होंने, पहले ही ठीक था जब हमारे बॉस सू यहाँ के इंचार्ज थे, कम से कम उनके लोग उनके कंट्रोल में तो थे, लेकिन अब तो ये सारे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। फिर दूसरा आदमी कहता है, ये प्रोटेक्शन फीस पहले ही बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अगर ऐसे ही ये बढ़ता गया तब तो हमारे खाने के बिल आले पड़ जाएंगे। इसके बाद उनमें से एक मर्चेंट उन लोगों की गुंडागर्दी देखने के बाद कहता है, भाइयों मुझे विश्वास है कि तुम लोग इस सिचुएशन को समझ ही गए होंगे, वह चंपू अब कुछ ज्यादा ही कर रहा है। तब दूसरा मर्चेंट कहता है, जब बॉस सू यहाँ के इंचार्ज थे तब ऐसी गुंडागर्दी यहाँ कभी भी नहीं होती थी और यहाँ तक कि उस ओल्ड हुआंग और ली हुआई ने भी हमसे एक पैसा नहीं लिया। फिर तीसरा आदमी बोलता है, हमें बॉस सू को वापस लाने के लिए उस स्काई ओक फैक्शन के खिलाफ धरना देना ही पड़ेगा। तब टोपी वाला मर्चेंट कहता है, अरे भाइयों तुम लोगों को पता नहीं क्या कि सुसिन ने इस फैक्शन में अपनी पोजीशन खो दी है। फिर दूसरा मर्चेंट कहता है, भाई इस स्काई ओक फैक्शन में सभी लोग एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हमारा इसमें इन्वॉल्व होना ठीक रहेगा। तब दूसरा मर्चेंट बोलता है, हाँ भाई सही कह रहा है तू, और अगर हम इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो ना केवल हमारा पैसा जाएगा बल्कि हमारी जान का भी खतरा बढ़ सकता है। फिर वह तीसरा आदमी बोलता है, अरे भाई ज्यादा बकचोदी तो कर मत, तूने हमें यहाँ क्यों इकट्ठा किया है वो बता बस, और अगर तेरे पास कोई प्लान है तो बोल। तब वह मुझ छड़ कहता है, सीधी सी बात है, वो चंपू हमें यहाँ अच्छे से बिल्कुल नहीं जीने देगा, तो हमें उसे किसी भी तरीके से एटर्नल पैविलियन से बाहर निकालना ही होगा। तब वह पूछता है, तो भाई ये सब कैसे होगा ये भी बता दे। फिर वह कहता है, हमें एटर्नल पैविलियन की डोर बैम्बू फैक्शन के हाथ में देनी होगी, और जैसे कि तुम लोगों को पता ही है कि वाइस फैक्शन मास्टर चैंग होंग हमारे पैविलियन के रेगुलर कस्टमर है, और अगर तुम सभी लोग मेरे प्लान से सहमत हो तो तुम सभी लोग एक एक पेटी उस मास्टर चैन के घर पहुंचा दो, तब हम उनसे उस एटर्नल पैविलियन पर हमला करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं और यही सही वक्त है उस स्काई ओक फैक्शन को जड़ से मिटाने का। यह सुनकर वह टकला बोलता है, पर भाई ये बैम्बू फैक्शन तो एक बार पहले ही हार चुका है, क्या तुझे लगता है ये मेथड काम करेगा। तब टोपी वाला आदमी कहता है, अरे चचा ये मत भूल कि सिर्फ सुसिन की वजह से ही उस स्काई ओक फैक्शन ने एटर्नल पैविलियन पर कब्जा किया था। तब वह बकरा डाडी बोलता है, सही कहा भाई तूने, बिना सुसिन के इस एटर्नल पैविलियन को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है और अब हमें जल्दी कुछ करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं आपके प्लान से सहमत हूँ बॉस। इसके बाद वो दोनों भी इस प्लान से एग्री हो जाते हैं। फिर सीन बैम्बू फैक्शन के एंट्रेंस हॉल पे जाती है जहाँ वो चैन उन मर्चेंट्स का मैसेज पढ़कर हंसते हुए कहता है, अरे भाई किंग युआन ये तो लेटेस्ट न्यूज है, अगर उस स्काई ओक फैक्शन ने अपना खुद का नुकसान करने के बारे में सोच ही लिया है तो हमें उसके इस भले काम में हेल्प जरूर करनी चाहिए। तब वह किंग युआन कहता है, अरे भाई एक बार और सोच ले, अगर हम उन पर अटैक करने के लिए गए और वो पहले ही हमारे लिए घात लगाकर बैठे होंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर वह चैन कहता है, अरे तू टेंशन ना ले, मुझे उस मर्चेंट ने एटर्नल पैविलियन की करंट स्टेटस के बारे में सब कुछ बता दिया है। तब किंग युआन कहता है, ठीक है तो बॉस, तो ये बताइए हमें उन पर कब हमला करना है। तब वह चैन कहता है, आज रात ही, जब वह मर्चेंट उस स्काई हॉल के एंट्रेंस को आग लगाकर हमें सिग्नल देगा उसी वक्त हमें उन पर हमला करना है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रात में 2 लोग स्काई ओक फैक्शन की गलियों में पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। इसके बाद वह टकला उबासी लेते हुए कहता है, अरे भाई इतनी रात में पेट्रोलिंग करके हम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इससे अच्छा तो हमें मस्त एक रसियन बुक करके ओयो में जाना चाहिए। तब दूसरा आदमी कहता है, अरे सही कह रहा भाई तू, पर साले ये बता तेरी सैलरी तो 10 टेल्स है, तू 8000 की रसियन लाएगा कहाँ से। तभी उन्हें हेल्प हेल्प चिल्लाने की आवाज आती है। फिर वह टकला कहता है, अरे भाई आखिर चल क्या रहा है, ये आवाज कहाँ से आ रही है। तब दूसरा आदमी कहता है, अबे साले एंट्रेंस हॉल में आग लगी पड़ी है, चल जाके देखते हैं, अबे जल्दी चल। इसके बाद वे दोनों एंट्रेंस हॉल की तरफ तेजी से भागते हैं। इसके बाद कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। तभी चंपू एक को पकड़कर बोलता है, अरे भाई क्या हो गया, भाग क्यों रहे हो तुम सब। फिर वह आदमी बोलता है, अबे साले चंपू छोड़ मुझे, और अगर तुझे अपनी जान बचानी है तो तू भी भाग, हमारे एंट्रेंस हॉल में आग लग गई है और उस बैम्बू फैक्शन ने भी हम पर
अटैक कर दिया है। फिर वह चंपू कहता है, अरे वो मेरा बॉडीगार्ड चैंग कहाँ पर है, जा जाकर उसे भेज बैम्बू फैक्शन पर जवाबी हमला करने के लिए। फिर वह आदमी बोलता है, अरे छोटे चंपू, तेरा वो बॉडीगार्ड सबसे पहले भागा यहाँ से, और अब चल, नहीं तो हम भी यहाँ राख हो जाएंगे। फिर वह चंपू सोचता है, वो साला बॉडीगार्ड मुझे गार्ड करने की बजाय सबसे पहले भाग गया, अगर एक बार वो मुझे मिल गया तो साले को जान से मार दूंगा। फिर वह देखता है कि उसके पास खड़ा आदमी भी उसे छोड़कर भाग रहा है। तब वह उसे रोकते हुए कहता है, अबे साले हरामी, तू तो रुक मेरे लिए। इसके बाद सीन सुशील पर जाता है, जो आराम से अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी उसका नौकर भागते हुए आता है। फिर वह उससे कहता है, बॉस, उस साले चंपू ने अपने आप को मुसीबत में डाल लिया। फिर सुशील सोचता है, मुझे तो पता ही था वो मुसीबत में पड़ेगा ही, पर इतनी जल्दी ये तो मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था। उस साले ने एक ही महीने में पूरी सिटी को बर्बाद कर दिया। हमारे मेजर लीडर्स और होल मास्टर्स को ऐसे ही उस पर ब्लाइंडली भरोसा नहीं करना चाहिए था। उस मेन लीडर को लगता है कि उसका बेटा स्काई ओक फैक्शन को अकेला संभाल सकता है। अगर अब भी वह पूरे स्काई ओक फैक्शन को उस चंपू को देता है तो स्काई ओक फैक्शन सच में पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, और हमने अब तक जो भी स्काई ओक फैक्शन के लिए किया है सबका सब वेस्ट हो जाएगा। इसलिए इस बार मैं उन लोगों के खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं लूंगा, ताकि वो चंपू इस फैक्शन का नया मेन लीडर बनने का ड्रीम खुद ही गिव अप कर दे। फिर वह नौकर बोलता है, बॉस, हमें अब क्या करना चाहिए? तब सुशील कहता है, अरे छोटे, अभी बस तू आराम से मजा ले, जब ये तूफान शांत हो जाएगा तब जाके हम एज ए सेवियर अपना अपीयरेंस शो करेंगे, तो अभी जो चल रहा है उसे चलने दे। तभी एक आदमी आकर उसे रिपोर्ट देता है, बॉस, उस बैम्बू फैक्शन ने एटर्नल पैवेलियन पर कब्जा कर लिया है, और अब वो लोग वहाँ से सीधा हैप्पी गो लकी की तरफ बढ़ रहे हैं। तब वह नौकर कहता है, बॉस, वो मेजर लीडर हैप्पी गो लकी पर अटैक करने की सोच रहे हैं। मुझे लगता है उन बैम्बू फैक्शन के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, जो बिना सोचे समझे सीधा मौत के मुंह में आ रहे हैं। फिर सुशील कहता है, अरे कोई नहीं छोटे, चल मेरे साथ आ, देख तो ले किसके गुर्दों में इतनी ज्यादा खुजली हो रही है। फिर इसके बाद सीन बैम्बू फैक्शन के लोगों पर जाती है, जो सुशील के घर के बाहर खड़े होते हैं। तब सुशील को बाहर निकलते देखकर एक टकले की सू सू बोलते हुए जुबान अटक जाती है। तब वह मेजर लीडर उसके सर पर टपली मारते हुए कहता है, अबे साले, मुंह में क्या घोड़ा फंस गया, क्या सुसु लगा रखा तूने? तभी इतने में सुशील की एंट्री होती है, जिसे देखकर उसके मुंह में भी घोड़ा फंस जाता है। फिर वह सोचता है, सुशील, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इससे तो सारी अथॉरिटी छीन ली गई थी। अब तो यार गया मैं काम से, उन साले मेजर लीडर्स ने मुझे बेवकूफ बना दिया। फिर वह हंसते हुए कहता है, ही बॉस, आप जैसा सोच रहे हो ना वैसा नहीं है। एक्चुअली मेरे लोगों ने बताया कि आप यहाँ पर आराम कर रहे हो, इसलिए मैं आपसे यहाँ पे मिलने चला आया, बस इतना ही है। अब आपके दर्शन कर लिए, मेरा जीवन तो धन्य हो गया। तब सुशील उसकी बकचोदी सुनकर बड़े ही प्यारे अल्फाज बोलता है, बकचो पड़ी गई। तो गाइस, इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।